अब देखिए यहाँ पर टॉपिक हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर बता रहा हूँ लोगों कि एक डाइपोल किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। ठीक है, देखिए डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और दोनों चार्जेस सेम होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डाइपोल। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताना है, और ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन उसमें पढ़ा था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और यहाँ पर हमें क्लियर करना ड्यू टू एन डाइपोल। एक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए इसे दो पार्ट में, हम पहले पार्ट में यहाँ पर कर रहे हैं एक्सप्लेन। पहले यहाँ पर है एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना, पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है, एट एक्सियल पोजीशन, मतलब कि उसी की एक्सिस में, मतलब कि डाइपोल की एक्सिस में आपको यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम करना है, मान लीजिए पॉइंट पी, और उस पॉइंट पी पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायग्राम देखिए इसका, हमारे पास ये डाइपोल है। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डाइपोल है, ये पूरा हमारा डाइपोल है। ठीक, नाम डाल देते हैं इसका पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए पर चार्ज है माइनस क्यू, और पॉइंट बी पर चार्ज मान लिया हमने प्लस क्यू। ठीक है, और डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, बीचों बीच का मिड पॉइंट हमने मान लिया ओ पॉइंट है। ठीक है, और हमें उसी एक्सिस में, उसी के एक्सिस में यहाँ पर एक पॉइंट पी एज्यूम कर लेना है, और उस पॉइंट पी पर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर करना क्या है कि पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर ऐसे करके पॉइंट पी हमें यहाँ पर एज्यूम करना है, मतलब कि मान लिया हमने कि डाइपोल की मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, डाइपोल की पूरी लेंथ होती है 12, तो इस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा हो जाएगा एल, पूरा होता है 12, यहाँ से 12 आधा हो जाएगा एल एल, ये पूरा हमारा बन गया है। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ए से लेकर पी की डिस्टेंस जो होने वाली है वो हो जाएगी यहाँ पर आर प्लस एल, और यहाँ पर बी से लेकर जो पी की जो गैपिंग है डिस्टेंस है वो यहाँ पर बन जाएगा पूरा हमारा आर माइनस एल। ठीक है ना, पूरा आर है और उसमें से एल को माइनस कर देना है, तो बी से लेकर बी ये वाला बन जाएगा आर माइनस एल, ए से लेकर पी वो बन जाएगा आर प्लस एल, और ओ से लेकर पी वो कितना आर है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम हमारा बन गया। डायग्राम बनने के बाद यहाँ पर हमें अप्लाई करना फॉर्मूला यहाँ पर, तो सिंस according to the formula of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कैसे करते हैं हम लोग, ये होता है एक चार्ज किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे पहले ए पॉइंट के लिए, तो ऐसे करेंगे यहाँ पर फॉर ए टू पी, ए से अप्लाई करें पी के लिए, तो अगर ए से अप्लाई करें पी के लिए तो हमने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लिया हमने E1। ठीक है, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E1, लगा देंगे फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इनटू Q अपॉन, और डिस्टेंस यहाँ बन जाएगा AP स्क्वायर, क्योंकि ए से लेकर पी है। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा। एक और बात यहाँ पर ले देंगे हम इनसाइड, इनसाइड का मतलब अगर चार्ज माइनस पे है, माइनस चार्ज है, तो पॉइंट पी पर अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, उसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं E1। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे करेंगे हम लोग बी से पी के लिए, मतलब बी से बी का मतलब प्लस क्यू चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे पी पॉइंट तक। ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पर, सिमिलरली फ्रॉम बी टू पी, तो अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं बी से पी के लिए सेम फॉर्मूला, तो बी पर चार्ज क्या है प्लस क्यू है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एज्यूम कर लिया E2, तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इनटू, फिर यहाँ पर चार्ज क्या है Q, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है हम लोग, और जो चार्ज है ना प्लस का वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा बाहर की ओर, ये ऐसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, मैं बड़ा रंग का क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट बी है और यहाँ पर बाहर की ओर अप्लाई करेगा यहाँ पर ये E2। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पी की बात करते हैं तो E1 यहाँ पर अंदर की ओर अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई कर रहा है, माइनस क्यू चार्ज। और पॉइंट पी पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है E2 बाहर की ओर, वो अप्लाई कर रहा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर E2 की, तो Q अपॉन डिस्टेंस की बात करें और V की, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Vp स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन, चलिए अभी रख देते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है, हमने पूरा क्लियर ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए पॉइंट P पर अगर निकालेंगे रिजल्टेंट, तो पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, E1 अंदर की ओर, E2 बाहर की ओर। तो ऐसे कंडीशन पर जब दो फोर्स या दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही लाइन में काम यहाँ पर वर्क करते हैं, एक ही लाइन में, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं और वही हमारा बन जाता है रिजल्टेंट। तो यहाँ पर E1 और E2 में से अगर हम बात करें कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है E2, ये वैल्यू ज्यादा, क्योंकि देखिए E2 जो अप्लाई कर रहा है वो चार्ज कौन सा, प्लस Q, तो प्लस Q जो है ना वो पॉइंट P के ज्यादा पास है, मतलब कि प्लस Q और पॉइंट P ये डिस्टेंस बहुत छोटी डिस्टेंस है, यानी कि इसका इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। और माइनस Q से पॉइंट P क्या बहुत दूर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा पॉइंट P पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q के कंपेयर में कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रिजल्टेंट, तो यहाँ पर क्या करने वाले हम, E2 में से E1 को माइनस करेंगे, E2 माइनस E1, और दिखा देंगे क्यों, सिंस क्योंकि यहाँ पर Vp क्या है, छोटा है, और AP यहाँ पर क्या बड़ा है, AP का मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम काम करेगा। और Vp की यहाँ पर वैल्यू क्या छोटी है, लेस देन है, इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो ये आसानी से यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर E2 माइनस E1 किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख देंगे यहाँ पर क्या कि E2 क्या है, बड़ा है किससे, E1 से, ठीक है। अब इसके बाद से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा पूरा E इज इक्वल टू E2 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q अपॉन Vp का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं अभी लिख दे रहा हूँ अलग से, यहाँ पर देखिए A से लेकर P की बात करते हैं, तो A से लेकर P कितना है, R प्लस L है, R प्लस L, और B से लेकर P की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा R माइनस L, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर E2 में क्या आ रहा है, Vp स्क्वायर, तो Vp की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, R माइनस L, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लिखा है E1, और E1 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर ली है, ठीक है। इसको मान लेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पर E1 की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q अपॉन, और यहाँ पर लिखा है AP स्क्वायर, तो AP की यहाँ पर वैल्यू है R प्लस L, तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L, और यहाँ पर लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगाते हैं इसलिए। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q। देखिए ध्यान से ये पूरा पोर्शन कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, ये पूरा पोर्शन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट को हमने अलग कर दिया, यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बचेगा हमारे पास R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हमारे पास आ गया, ठीक है। वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, दोनों का इंटू कर देंगे, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, तो r प्लस l का होल स्क्वायर क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस, और r माइनस l का होल स्क्वायर का इंटू करेंगे 1 में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इस पूरे को हमें जैसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ इस चीज को, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस लगा था, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है आर एल के टर्म्स में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2RL, ठीक है, और अपॉन में देखिए ऐसे अपॉन में हमने ऐसे आप लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू क्यू। ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 2RL तक हम ऐसे कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पर पूरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस का मतलब जैसे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, ठीक है, ये पूरा पे आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू क्यू, और यहाँ देखिए ध्यान से आर स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस कट गया, एल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर है और यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस का है तो ये भी कट गया, 2RL प्लस 2RL यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4RL अपॉन यहाँ पर खाली बचा हमारे पास कितना आर स्क्वायर की पावर 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर हट गया है, एल स्क्वायर यहाँ पर था और हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्यों, यहाँ पर बस आपको दिखा देना लैंग्वेज यहाँ पर सिंस आर एल से बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना आपको, देखिए इसको बोलते हैं क्या वन टाइम लगा होने का मतलब होता है कि आर एल से बड़ा है, इसका मतलब देखिए यानी कि आर इज ग्रेटर देन एल, दो बार लग गया मतलब काफी बड़ा है, इसका मतलब कि एल बहुत छोटा है, देयरफॉर अगर कोई भी मान लीजिए क्वांटिटी फिजिक्स में कोई भी अगर वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है, तो देयरफॉर एल स्क्वायर शुड बी नेग्लेक्टेड। थोड़ा सा मैं अरेंज कर दे रहा हूं, शुड बी नेग्लेक्टेड। ये बात आपको फिर से बता रहा हूं, आर की वैल्यू एल से बहुत बड़ी है यानी कि एल की वैल्यू बहुत छोटी है आर के कंपेयर में, तो अगर एल अगर बहुत छोटा होगा तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो उसके स्क्वायर को अगर आप माइनस करो चाहे प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q। देखिए यहाँ पर कितना आएगा 4RL अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर पहले से यहाँ पर स्क्वायर तो उसकी पावर 2 है, 2 4 आर की पावर 4, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आगे E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q। ध्यान दीजिए यहाँ पे R वन टाइम यहाँ पे R 4 टाइम्स है, कैंसिल आउट, बचा हमारे पास कितना 4L अपॉन R की पावर 3, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू 4QL लिखा है इसको ऐसे बोलेंगे 2 इनटू 2QL। बात देखिए है ना अभी भी यहाँ पर ऊपर क्या था 4QL था, देखिए ऐसे 4QL था, हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा RQ, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा है, इस पूरे को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं 2QL को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हमारे फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू 2P, 2QL की प्लेस में हमने यहाँ पर रख दिया P, अपॉन में कितना आ गया RQ, ये पूरा बन गया। और यहाँ पर दिखा देंगे वेयर P यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2QL यानी कि डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा डिराइव हो गया एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ट्राई करते हैं सॉल्व करते हैं इसी के दूसरे पार्ट को, जहां पर पॉइंट P जो होगा वो एक्सियल पोजीशन में ना होके
इक्वेटोरियल या फिर वर्टिकल पोजीशन में होगा, बीचों बीच वर्टिकल फॉर्म में होगा, तो उस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो हमें आप डिराइव करना है। ठीक है, इसे कॉपी करिए जल्दी से फटाफट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो इसका है, दूसरा पार्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम लोग उसे यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था एक्सियल पोजीशन, जबकि पॉइंट पी उसके एक्सिस में था। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जहां पर पॉइंट पी उसके वर्टिकल बीचों बीच वर्टिकल फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, डायग्राम देखिए पहले पूरा इसका, ध्यान दीजिएगा डायग्राम। मान लिया हमारे पास ऐसे कुछ करके यहाँ पर एक डायपोल है। ठीक है, ये पूरा हमारा डायपोल है ऐसे करके। पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर मान लिया हमने बी पॉइंट, सेम ऐसे ही बीचों बीच का पॉइंट हमने ओ मान लिया। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, वो पॉइंट को ऐसे करके, और ये पूरा हमारा हो जाएगा एल, और यहाँ पर भी हमारा बन जाएगा पूरा एल, बिकॉज पूरा जो लेंथ होती है ना पूरी वो होती है 12, तो उसके बेस पर आधा आधा एल के फॉर्म में बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बार पॉइंट पे मैं ऐसे एक्सिस में ना लेकर वर्टिकल लेगा, तो मैंने कुछ वर्टिकल ऐसे मान लिया पॉइंट हमने ऐसे करके। ठीक है जी, पूरा वर्टिकल पॉइंट क्लियर ना। मान लिया हमने यहाँ पर ये हमारे पास क्या है वर्टिकल पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है पॉइंट पी है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पी है। चार्ज मान लिया ए पर चार्ज कितना है माइनस क्यू है, बी पर चार्ज कितना है प्लस क्यू है, तभी तुम्हारा बनेगा डायपोल। ये पूरा हमारा डायपोल बन चुका है, और डायपोल के मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर, यानी कि पूरा जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस हमारा आर है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर हमारे पास यहाँ पर क्या है एक पॉइंट पी है, और बताना है कि इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। आपको यहाँ पर ट्राई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला काम तो कि चार्ज को हमें चार्जेस को लाइन ऑफ एक्शन से पहले तो मिलाना है, तो मैंने ऐसे करके अब मिला दिया। ठीक है, ऐसे करके ये। ठीक है, यहाँ पर मैं वो दिखा दे रहा ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, क्लियर ना। तो जो माइनस का आपका चार्ज, यहाँ चार्ज कैसा है, चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है अंदर की ओर, मैंने मान लिया इसको E1 मान लिया। ठीक है, E1 यहाँ पर अंदर की ओर अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे पॉइंट P पर ही अप्लाई हो रहा है अंदर की ओर, क्योंकि चार्ज कैसा है, चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस चार्ज है। यहाँ पर चार्ज कैसा है, यहाँ पर चार्ज प्लस का है, पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट P पर अप्लाई करेगा बाहर की ओर ऐसे करके। देखिए ध्यान से ऐसे करके जी, ये मान लिया हमने इसको E2 मान लिया। क्लियर ना। तो मतलब पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं, एक उसी लाइन में कहां पे बाहर की ओर, ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है पूरी। ठीक है, और E1 अंदर की ओर अप्लाई हो रहा है पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर है ना। और हमको यहाँ पर ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट P पर बेस मतलब कि डायपोल के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके यहाँ पर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा नीचे वाला भी। ऐसा हमें यहाँ पर कंपोनेंट डिवाइड करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, अब हम सिर्फ इतने डायग्राम को ध्यान से देखना है हमको। अच्छा, वैल्यू की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए POB और एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको POA, तो 90 है पूरा 90 है, तो अगर 90 है तो बेस कितना L है, हाइपोटेनस कितना R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हमारा आएगा ना इक्वल डिस्टेंस, ये बन जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली O से लेकर A इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस तरफ ट्रायंगल की POA की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बेस L है, परपेंडिकुलर R है, तो यहाँ पर भी पूरा हमारा बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब कहने का A से लेकर P जो डिस्टेंस है और जो B से लेकर P दोनों आपस में इक्वल है, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज AP इज इक्वल टू, और ये वैल्यू इसकी है BP की वैल्यू है। ठीक है, और हमें यहाँ पर अब ओवरऑल इस पूरे पार्ट को कंपोनेंट्स को खाली सॉल्व करना है। ठीक है, तो काम करते हैं, सबसे पहले हम जरा कंपोनेंट्स को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कंपोनेंट्स को, नाउ फॉर द components of E1 and E2, E1 और E2 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे डायग्राम मेरा, मान लिया हमने पॉइंट P यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा पॉइंट P मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर बीचों बीच एक लाइन, यहाँ पर पैरेलल लाइन, यहाँ पर सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, ये एंगल पूरा थीटा है, ये एंगल भी यहाँ पर थीटा है, इस वाले ऊपर दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं E2 से,
और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज, तभी तो बाहर की हो रहा है। और E1 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा बन गया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाई कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज माइनस का क्यू चार्ज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में अगर E2 है और यहाँ से एंगल बन रहा है, तो जहाँ से एंगल बनता है वो वाला पार्ट हमारा होता है कॉस का, यानी कि ये बन जाएगा हमारा क्या, E2 कॉस थीटा, ठीक है। और E2 का वर्टिकल अगर ड्रॉ करें, वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करें अगर पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ से एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ से एंगल नहीं बन रहा है, जहाँ से एंगल नहीं बनता है वो पार्ट होता है साइन का, तो यहाँ बन गया हमारा E2 साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात है E1 की, तो E1 से एंगल बन रहा है, तो यानी कि ये जो पार्ट होगा ये एंगल, ये वाला पार्ट, ये बन जाएगा हमारा E1 cos थीटा, क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल नहीं बन रहा है, तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा E1 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर E2 को और हमने E1 को, इन दोनों को हमने साइन कॉस के कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। जैसे ही हम लोग इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, अगर आप किसी वेक्टर फॉर्म को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी खुद की वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब कहने का पॉइंट पी पर यहाँ पर 4 अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं, एक E2 साइन ऊपर की ओर, एक E1 साइन नीचे की ओर, और एक ही लाइन में है E1 cos और E2 cos, दोनों को प्लस कर देंगे बिकॉज एक ही तरफ है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों आपस में कैंसिल होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। बाकी E2 और E1 से अब हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने E1 और E2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया इसलिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर करने जा रहे हैं हम लोग सॉल्व कंपोनेंट्स की वैल्यू को। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैल्यू सिंस E1 की वैल्यू, E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r स्क्वायर, r का मतलब डिस्टेंस, तो माइनस q की बात करते हैं तो a से कहां तक b है, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कितना ap स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू q अपॉन AP की यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 2 है, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू जिसकी AP की वैल्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे होगा, ये होगा इनसाइड, लिख देंगे यहाँ पर इनसाइड, ठीक है। और इसके बाद से करेंगे यहाँ पर सिमिलरली ऐसे बिल्कुल फाइंड करेंगे हम लोग E2 की वैल्यू, सिमिलरली फॉर E2, तो E2 के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए E2 यहाँ पर कौन अप्लाई कर रहा है, प्लस Q चार्ज, और प्लस Q कहाँ पर है, B पर है, तो इस बार जो डिस्टेंस होगा वो होगा B से लेकर P, तो यहाँ पर आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब BP स्क्वायर, और यहाँ पर चाहे तो दिखा दीजिएगा ये माइनस Q के लिए ऐसे लिख देंगे यहाँ पर फॉर माइनस Q, और ये हम यहाँ पर दिखा देंगे, ये दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर फॉर प्लस Q, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा हमारे पास E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा है BP स्क्वायर, तो देखिए BP की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ पर BP की वैल्यू पुट करके और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर ना। अब ऐसे करेंगे यहाँ पर नाउ फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर फाइंड करने आ रहा है रिजल्टेंट, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से माइनस होगा और कैंसिल हो जाएगा, क्यों, और यहाँ पर माइनस होने के बाद कैंसिल क्यों हो रहा है, देखिए ध्यान से, साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, एंगल भी यहाँ पर सेम है, E2 और E1 की वैल्यू भी यहाँ पर सेम है, यानी कि ये पूरा पार्ट ऊपर वाला और ये पूरा पार्ट नीचे वाला, ये पूरा आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होंगे कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सिंस E1 sin थीटा एंड
E2 sin थीटा विल बी कैंसिल्ड, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, अब हमारे पास दो और बचे, E1 cos और E2 cos, और ये दोनों प्लस होंगे, क्यों, ये दोनों एक ही तरफ लग रहा है ना, एक ही लाइन में लग रहा है और एक ही और लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट हमारा बन के आएगा, रिजल्टेंट E इज इक्वल टू, वो यहाँ पर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस यहाँ पर आएगा E2 cos थीटा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए हमारे पास, E1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, दिख रहा है यहाँ पर मान लिया फर्स्ट हमने और यहाँ पर मान लिया हमने सेकेंड। तो E1 यहाँ पर वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू Q अपॉन, यहाँ पर देखिए रूट लगा है और रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारे पास बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या है cos थीटा है, ठीक है, प्लस E2 आ रहा है, E2 की वैल्यू भी सेम है ऐसे यहाँ पर सेकेंड से, तो फिर से यहाँ पर क्या है रूट है और स्क्वायर है, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर E2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, और cos थीटा। तो यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दी है, कहाँ से, चाहे तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद बस मैं सॉल्व यहाँ पर कर दे रहा हूँ, कुछ इरेज करके ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद से, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ E, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ से E से, तो E इज इक्वल टू 1/, अब देखिए बात समझिएगा यहाँ से, ये पूरा पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन दोनों यहाँ पर सेम है ना, ये दोनों पार्ट सेम है ना, तो जैसे कि मैथ में क्या होता है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, वैसे ही यहाँ पर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ऊपर हम 2 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा ऊपर 2 cos थीटा, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 cos थीटा, यहाँ पर पूरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू 2 ऊपर लग गया, दोनों का यहाँ पर नीचे एलसीएम सेम था, दोनों का यहाँ पर एलसीएम पार्ट सेम था, तो q cos थीटा प्लस q cos थीटा, यहाँ पर बन जाएगा क्या 2q cos थीटा, और अपॉन में हमारे पास बच गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे E इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या लिखा है cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर cos की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, थोड़ा सा मैंने डायग्राम देखिए मैं इरेज कर दिया है, आपको मैं डायग्राम दूंगा तो देखो ध्यान दीजिएगा डायग्राम में, cos थीटा की अगर वैल्यू को सॉल्व करें तो cos में क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ध्यान दीजिए आपको आ जाएगा, cos में क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और डायग्राम कुछ हमारा ऐसा बना था आपको दिखा है, किसी एक तरफ ट्रायंगल ले लीजिए, मैंने ट्रायंगल में ऐसे ले लिया, ट्रायंगल यहाँ पर P यहाँ पर O और यहाँ पर था A, ये था L और ये था R और ये था रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, आपको याद होगा डायग्राम, ठीक है। ऐसे एक और ट्रायंगल वहां बना हुआ था POV करके, तो यहाँ पर एंगल था थीटा, तो अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे cos की वैल्यू, देखो cos कितना है, cos थीटा आएगा बेस कितना है l है, और अपॉन हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है रूट के अंदर है यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू cos की वैल्यू पूरी ये वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा l अपॉन रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट कहते हैं, इसको P बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा हमारा बन जाएगा डायपोल मोमेंट P बन जाएगा अपॉन, यहाँ पर देखिए ध्यान से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर, यहाँ पर कितनी होल पावर पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं मतलब 1 है, कितनी है 1 है, ठीक है। यहाँ पे होल पावर 1 है, यहाँ पे होल पावर कितनी है, जहां पर अगर लगा होता है रूट, कहीं पर अगर स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है कि पावर 1/2 है, तो यहाँ पे पावर 1/2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 और 1/2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई पावर से ऐड होती है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो 1 + 1/2 यहाँ बन जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर l स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर होल पावर 3/2, ठीक है।
अगले स्टेप में देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू P अपॉन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास कितना r स्क्वायर की होल पावर 3/2। देखिए ध्यान से यहाँ पर l स्क्वायर हट गया, l स्क्वायर कैसे हटा आपको बताया था मैंने पीछे कि r की वैल्यू l से बहुत बड़ी होती है, देयरफॉर l स्क्वायर शुड बी नेग्लेक्टेड, l स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आंसर हमारा आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इनटू P अपॉन, अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, पावर 2 है, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 3/2 है, तो पावर की पावर हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैंसिल आउट, कितना बचा 3, r की पावर 3, क्लियर ना, पहले पावर 2 थी उसकी पावर 3/2 थी, पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल आउट, बचा कितना क्यूब, ठीक है ना, ये पूरा हमारा आंसर आ गया वर्टिकल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये पूरा आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब देखिए टॉपिक नेक्स्ट, अब देखिए अगर मान लीजिए किसी डाइपोल को, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे हर जगह मतलब सेम होगा उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है, उसकी हमें यहाँ पर प्रूविंग करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, टॉर्क अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, टाउ, इसको हम लोग टाउ या टो पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ये उल्टा जे बनता है, इसको हम टो या टाउ या टॉर्क के मतलब नाम से वो जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि टो इज इक्वल टू PE sin थीटा, या तो फिर ऐसे आएगा कि आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ पर टो का मतलब क्या है टॉर्क है, E का मतलब यहाँ पर क्या है डाइपोल मोमेंट है, E का मतलब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और थीटा यहाँ पर क्या एंगल है, ठीक है। तो या तो और के बाद ये पोर्शन आएगा प्रूफ करने को, या तो फिर ऐसे लेके आएगा टॉर्क अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे करते ध्यान दीजिएगा, कैसे यहाँ पर करते ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम डायग्राम है यहाँ पर, तो मैंने मान लिया कि हमारे पास इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। यहाँ पर दिखा देंगे ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, जब इसके अंदर ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो ये पूरा बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा। इसमें हमने डाइपोल को रख दिया है, डाइपोल को हमने ऐसे कुछ रखा, डाइपोल को ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया हमारे पास ये डाइपोल है, ठीक है, ये हमारे पास डाइपोल है। पॉइंट मान लिया हमने, पॉइंट मान लिया हमने ए पॉइंट, यहाँ पर मान लिया पॉइंट हमने बी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो रखा है डाइपोल का, यहाँ पे चार्ज रखा मान लीजिए -q, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज रख दिया हमने +q, ठीक। डाइपोल की जो लेंथ होती है वो पूरी होती है लेंथ 12, तो हमने यहाँ पर लेंथ यहाँ पर दिखा दिया पूरा 12, ऐसे करके यहाँ पर दिखा दे रहे लेंथ हम लोग 12, ठीक है, क्लियर है। डायग्राम देखिए ध्यान से, डाइपोल की लेंथ यहाँ पर कितनी है 12 है, ये ए है और ये बी, ए भी यहाँ पर डाइपोल है, ठीक है, और -q ए पर रखा है, +q चार्ज बी पर रखा है, डाइपोल की लेंथ यहाँ पर 12 है, और जो रखा गया इसको तो जो एंगल है वो एंगल में मान लिया थीटा एंगल है, ये एंगल कितना है थीटा एंगल पे रखा गया इसको। तो कंप्लीट हमारा डायग्राम पूरा बन चुका है, ठीक है, 12 यहाँ पर लेंथ हो गई है, थीटा यहाँ पर एंगल है, थीटा एंगल पर इसको रखा गया, ठीक है। अच्छा अगर थीटा एंगल है मान लीजिए, तो अगर हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, मान लीजिए आपको दिख रहा है ट्रायंगल यहाँ पर ना, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो अगर ये 12 है, ये पूरा हाइपोटेनस 12 है, तो ये परपेंडिकुलर पार्ट कितना होगा, ये परपेंडिकुलर पार्ट हमारा आ जाएगा 2l sin थीटा, यहाँ पे पढ़ा होगा मैथ में 12 sin थीटा, ये पूरा हमारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लगाएंगे sin थीटा तो sin में क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अगर हाइपोटेनस 12 है और थीटा एंगल है
तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है 12 sin थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर काम पड़ेगा हम लोग को। ये डायग्राम पूरा क्लियर है। ठीक है, सॉल्व देखिए पर कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सिंस सबसे पहले यहाँ पर सोचना हम लोगों पर टॉर्क होता क्या है। टॉर्क यहाँ पर क्या होता है, ध्यान देना है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइडल फोर्स, आइडल फोर्स मतलब एक कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। मतलब समझिए जरा, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है क्या है कि हमारे पास कोई बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, और ये बॉडी का एक पार्ट यहाँ पर एंड है और एक यहाँ पर एंड है बॉडी का। ठीक है, दोनों ही एंडिंग पर अगर इस पर फोर्स ऊपर लगे, एक यहाँ पर बेस पर, और कैप पर फोर्स नीचे लगे, मतलब कि एक ही बॉडी पर दो इक्वल फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उस पर टॉर्क लग रहा है। जैसे कि नल को हम लोग बंद करते हैं, खोलते हैं नल को ऐसे करके, तो एक पोर्शन को आगे लाते हैं और एक को पीछे करते हैं। कार के स्टीयरिंग में क्या करते हैं, कार की एक पार्ट को ऊपर करते हैं स्टीयरिंग को और एक को नीचे करते हैं। तो जब एक ही बॉडी पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब बात आ रही है कि यहाँ पर टॉर्क कैसे अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चार्ज यहाँ पर कैसा है, चार्ज यहाँ पर प्लस का चार्ज है, तो अगर चार्ज प्लस का है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा ना। यानी कि यहाँ पर अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पर फोर्स काम करेगा बाहर की ओर। F इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू E। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज को अपनी ओर ले जाता है, प्लस क्यू को अपनी ओर ले जाता है, और यहाँ पर चार्ज कैसा है, माइनस है, तो यहाँ पर भी एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इक्वल टू Q इनटू E। लेकिन ये कहाँ, यहाँ पर कहाँ काम करेगा, माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट ले जाता है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम की बात करें बहुत शॉर्ट में, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा डायपोल है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बहुत ही हम यहाँ पर साफ सुथरा डायग्राम अलग से दिखा दे रहे हैं कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये डायपोल हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट पर प्लस है और एक पॉइंट पर माइनस है, तो प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो फोर्स लगाएगा अपनी ओर, यानी कि अपनी ओर ले जाएगा। तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स का Q इनटू E, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अगेंस्ट लगाता है, ये फोर्स, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उसके अपोजिट लगाएगा, यानी यहाँ पर फोर्स ऐसे काम करेगा Q इनटू E। क्लियर है ना, वही यहाँ पर दिखाया गया है। चार्ज प्लस है यहाँ पर तो फील्ड बाहर की ओर यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, अगर चार्ज माइनस है यहाँ पर तो फील्ड अंदर की ओर लगा रहा है। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम चल गया। टॉर्क का सिंबल यहाँ पर क्या होता है, टू या टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, तो एक फोर्स यहाँ पर कोई ले लीजिए, दोनों फोर्स सेम है, तो यहाँ पर फोर्स हमने मान लिया F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, सॉरी टू फोर्सेस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर, मतलब कैसे, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो ये है ना परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए F है इक्वल टू कितना QE, ये भी हमारा क्या है F इक्वल टू QE। क्लियर है यहाँ पर ना, तो ये दिख रहा है आपको, ये लेंथ है ना, ये लेंथ हमारा आ चुका है 12 sin थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर लेंथ, ये F है, ये भी F है, और परपेंडिकुलर, क्योंकि देखिए ये लेंथ तो हमें मालूम है 12 है, बट हमें यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलर लेंथ 12 sin थीटा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 sin थीटा। ठीक है, लगा दिया हमने यहाँ पर कितना, 12 sin थीटा। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू F, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, Q इनटू E, Q इनटू E इनटू कितना आ गया 12 sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पर सिंस F इज इक्वल टू Q इनटू E, यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे कर देंगे 2E, और चलिए ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 2QL को हमने अलग कर दिया, 2QL, और यहाँ पर लगा दिया हमने sin थीटा। बात है कि है ना, और इसको हम बोलते हैं 2QL को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, P बोलते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा PE sin थीटा, ये पूरा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर कि सिंस P इज इक्वल टू होता है
2ql, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसमें एक स्टेप और भी है, इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे? टाउ इज इक्वल टू साइन है ना, साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्रॉस, p क्रॉस e। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर साइन थीटा हट जाएगा, हटाते हैं तो यहाँ पे क्रॉस लगता है, अगर कॉस को हटाएंगे तो डॉट लगता है। डॉट का मतलब होता है स्केलर और क्रॉस का मतलब क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर दिखा देना यूनिट, यहाँ पर टॉर्क यहाँ पर दिखा देना यूनिट, बहुत सिंपल होती है। फोर्स का मतलब क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, और इनटू, और डिस्टेंस का मतलब होता है मीटर। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कैसे? न्यूटन मीटर, क्लियर ना। एनएम न्यूटन मीटर, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो न्यूटन की यानी फोर्स की, तो फोर्स डायमेंशन होती है ml p - 2, ठीक है। और मीटर की यहाँ पर क्या होती है? एल होती है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ml 2t - 2। ओवरऑल जो यूनिट होती है फोर्स की, सॉरी जो होती है यूनिट वर्क की, वही होती है टॉर्क की। टॉर्क और वर्क की डायमेंशन और यूनिट सेम होती है। कौन सी वाली? एनएम वाली, जूल में जाना। मैं यहाँ पर जूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ। न्यूटन मीटर ये वर्क की भी होती है और टॉर्क की भी होती है, और डायमेंशन दोनों की यहाँ पर सेम होती है, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।